नमस्कार, मैं हूं सुशीला और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सुशीला केयर योर हेल्थ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो मैं जानकारी देने वाली हूँ वह आए दिन जिनके घर में 2 साल के बच्चे हैं उनके मन में जरूर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने बच्चे का पूरा टीकाकरण वे प्राइवेट अस्पताल में दिलवाते हैं, चाहे किसी भी कारण से घर से बाहर हों, दूरी है, किसी काम से बाहर गए हों, और फिर उन्हें सरकारी संस्थान में आने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही एक दंपति हमारे पास आए जिनका बच्चा 2 साल का हो गया था और उन्हें टीका दिलवाना था। उन्हें पता नहीं था कि टीका कौन सा पड़ेगा, सिर्फ वो यह बता रहे थे कि उन्हें 2 साल का टीका दिलवाना है। जब उनका कार्ड देखा गया तो कार्ड में 2 साल के टीके का या 1.5 साल के टीके का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने 9 महीने तक का टीका लिया था, और कुछ टीके जो 1.5 साल का के उन्होंने लिए थे वो सरकारी संस्थानों में 3.5 माह तक पड़ जाया करता है। टीका देखने के बाद हमें जो समझ आया, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। फिर हमने सीनियर से बात की। हमारे सीनियर ने बताया कि हमारे पास चूंकि बच्चा पहली बार आया है और उसने 1.5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास 1.5 साल का टीका उसको एक भी नहीं लगा है। हमारे पास कहने का मतलब सरकारी संस्थान में, तो हम उसे 1.5 साल का जितना भी टीका लगता है वो टीका उसे दिया जाएगा। जब हमने उसके कार्ड में देखा तो एमआर की डोज अंकित थी, लेकिन जेई का टीका अंकित नहीं था। हमारे पास दिक्कत ये थी कि एमआर का सिर्फ एक बच्चा था और एक वाइल में 5 बच्चों की दवा होती है। अब हम उन्हें दें तो कैसे दें? हमारे सीनियर ने हमें बताया कि आप ऐसा करें कि चूंकि उसे एमआर का 1 डोज पड़ा है, सेकेंड डोज के लिए उसे बुलाना है या अभी देना था। जेई का उसे कोई भी डोज 9 महीने में नहीं दिया गया है, तो हम अपने यहाँ जेई की पहली जो डोज है वो अभी हम देंगे टीके के रूप में, और दूसरी बार जेई 2 के लिए उसे अगले महीने बुलाएंगे। तो जब जेई 2 के लिए हम उसे अगले महीने बुलाएंगे तो एमआर की डोज भी उसे हम दे देंगे। इस प्रकार हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि हम 5 बच्चे में एमआर की 1 खुराक कैसे खोलें। हमने उस बच्चे को 1.5 साल में लगने वाले सारे टीके लगाए, जैसे डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, जेई की पहली डोज, क्योंकि उन्हें 9 महीने में हमारे यहाँ दी जाती है, एमआर 1 के साथ वो उसे नहीं दी गई थी, तो हमने उसे जेई का पहला टीका लगाया। साथ ही विटामिन ए की पहली खुराक दी, क्योंकि उस वक्त उसे नहीं दिया गया था। उसके बाद हमने उसे यह कहा कि आप पुनः हमारे यहाँ आए। इस प्रकार आपने देखा कि जो बच्चा 1.5 साल तक हमारे पास एक बार भी नहीं आया हो, यदि वो हमारे पास आता है तो हम उसे 1.5 साल में लगने वाले सारे टीके लगाएंगे, और यह भी ध्यान देंगे कि यदि उसने 9 महीना का टीका लिया है तो उसके साथ कौन कौन सी डोज उसे दी गई है। यदि जेई की पहली डोज उसे पड़ गई है तो दूसरी डोज देंगे डीपीटी बूस्टर के साथ, यदि नहीं पड़ी है तो एमआर की पहली खुराक और पहली डोज तो पड़ गई है, अब हम उसे दूसरी डोज के लिए जब बुलाएंगे तो एमआर भी दे देंगे। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार यदि पहली बार कोई बच्चा हमारे पास आता है सरकारी संस्थान में और उसने पूरा टीका प्राइवेट संस्थान से लिया है, तो हम उसे 1.5 साल यानी 16 से 18 महीने में लगने वाले सारे टीके लगाएंगे, और ध्यान देंगे कि 9 माह में उसे कौन कौन से टीके दिए गए। यदि एमआर की पहली टीके पड़ गए हैं, जेई के दूसरे टीके पड़ गए हैं, तो हम उसे दूसरी टीके देंगे यानी दूसरा डोज देंगे, और यदि पहला डोज नहीं पड़ा है ये दोनों टीका में से किसी का भी, तो उसे पहली डोज लगाएंगे। एमआर की दूसरी डोज के लिए हम उसे अगले महीने बुलाएंगे,
जेई की दूसरी डोज के लिए उसे अगले महीने बुलाएंगे। इस प्रकार से हम बच्चे का टीकाकरण करेंगे और आने वाले दिनों में उसे क्या टीका पड़ेगा उसके बारे में भी हम उसे बताएंगे। साथ ही यदि संभव हो तो उसे सरकारी संस्थान से कार्ड भी निर्गत करेंगे। पिछले टीकों को देखते हुए सारे टीके उसमें अंकित कर देंगे। साथ ही साथ हम उन्हें यह भी सलाह देंगे कि जिस टीके को उन्हें दिया गया है वह कौन कौन सा टीका है और किस रोग से बचाव करता है और टीका का प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। साथ ही पैरासीटामोल की सिरप या टैबलेट देंगे, उसकी खुराक समझाएंगे क्योंकि बच्चे को बुखार आ सकता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि टीके के स्थान पर साबुन या गर्म पानी की सेक ना करें। आवश्यकता हो तो बर्फ या ठंडे पानी की सेक की जा सकती है। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होने पर वापस सरकारी संस्थान में वो आ सकते हैं। टीका लेने के बाद कम से कम आधा घंटा के लिए वह सत्र स्थल पर अवश्य रुकें, उसके बाद वे घर जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।